आओ मेरे साथ एकाग्र होंगे, अंतर्मुखी वे 2 मिनट भगवान का ध्यान, आंखें बंद, कमर सीधी। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगा वन्दं किन्नरजनचर कृपाकरो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात
मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बढ़िया। कल भगवान राम से कौलभील मुलाकात करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन डर लग रहा था। पता नहीं कैसा स्वभाव होगा, कैसे होंगे, लेकिन मन बहुत कर रहा था। कुछ तुम भी तो डर रहे हो, कुछ हम भी तो डर रहे, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे। कौलभील आपस में एक दूसरे से कह रहे कि तू बात कर ले, तू बात कर ले, लेकिन हिम्मत किसी की हो नहीं रही थी। हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे? तो ये सबने मिलकर के एक बड़े बूढ़े भील को तैयार किया। एक बड़ा बूढ़ा भील, सीधा साचा बेचारा। गांव में कहते हैं दूसरे के कंधे पे धर के चलाना। सब लोगों ने उसी के कंधे पे रख दी।
वो बेचारा भोला भाला सीधा साधा कहता है, भगवान हम तो गांव के गंवार लोग हैं, जंगली हैं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें कुछ आता जाता तो है नहीं। अब हम बोलना चालना तो कुछ जानते नहीं, लेकिन मन हो रहा है कि हम आपसे बात करें, लेकिन हमें कुछ आता जाता नहीं है। मेरी इच्छा है कि भगवान हम आपसे दो बात करें, और लेकिन हम पे तो बोलना भी नहीं आता, हम तो जंगली लोग हैं। इतना वो कह ही रहा था तो पीछे लखन जी खड़े थे ना, उन्होंने आंख निकाली और आंखों में ये कह रहे थे कि जब तुम पे बोलना नहीं आता है, तुम्हें भाषा तुम्हारी ठीक नहीं है, तो तुम्हें बाप दादे कह रहे हैं कि तुम बोलो, अरे नहीं आता तो आराम से दर्शन करो, हैं? शांत नहीं रह सकते हो। आंखों में डांट दिया भील को। तो भील बेचारा इधर उधर देखने लगा कि तुमने ही हमको आगे कर दिया था, देखो पीछे वाला आंख निकाल रहा है, हम मर गए बिना बात। तो उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे साहस बनाया, अरे पीछे वाले तो आंख निकाल रहा है, वो कोई बड़ा नहीं है, बड़ा तो आगे वाला है, ठीक है, पीछे वाले की टेंशन मत लो, अभी ये इंतजार करो कि आगे वाले से क्या रिस्पांस मिलता है, हैं? पीछे वाले का हेडिंग क्यों लिखते हो? तो थोड़ा सा उसे फिर साहस बना कि चलो अब आगे वाले की ओर देख रहा है, लेकिन वहां से न तो प्रसन्नता है और न आंखें लाल हैं, जैसे कि तैसे बैठे हैं। तो सबने कहा कि अपनी बात तो रखो, आगे बढ़ाओ, तुम तो चुप हो गए डर के मारे, आंखों में डर पे के बताओ। तो फिर वो कोशिश करता है भील, हम बनवासी को अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि भाषा भोजपुरी है, शायद समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैं खोल दूं।
हम बनवासी कौल भील के बेटुआ, बेटुआ माने बेटे, हम तो कौल भीलों के बेटे हैं। और रउआ माने आप, हउआ माने हो, और राजा बाबू कोई बहुत बड़े घराने के। बात समझ में आ गई? हम बनवासी लोग नाही पानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही पानी तेरा जोग, हम बनवासी लोग नाही पानी तोहरा जोग। लखन जी ने कहा कि जब तुम्हारी वाणी योग्य नहीं है तो फिर काय को मुंह पे तारा ना लगा जा रहा का? अरे क्यों क्यों फिर बक बक कर रहे हो, चुप दर्शन करो ना। तो भील कहता है करें क्या भगवान, बोलना तो आता नहीं है, पर आपको देख देख के मन ऐसा हो गया है कि अब बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा। क्योंकि ऐसा मौका फिर हमें मिलो न मिलो, इतने नजदीक आ गए, फिर तुम्हें कहां कहां ढूंढेंगे। ने कि दो बात तो कल्लन दो। मन रीच गैला तोहरा, मन रीच गैला तोहरा, देख के शुभ हुआ हुआ, राजा बाबू हुआ हुआ, राजा बाबू हुआ हुआ। भील तो इतना भोला भाला और भोला भगवान, ऐसा मन कर रहा कि तुम्हें कहाँ उठावे कहाँ बिठावे, तुम्हें का खवावे का प्यावे, मन मन ऐसा विचित्र सो है। हम का कर यहाँ पे देख के ऐसा है। जैसे गाँव में हमारी बड़ी बूढ़ी कहते हैं ना कि कऊ ज्यादा अच्छो सो बढ़िया सो कोई बालक, ऐसा लगता है उठा के तो पेट में धल लो। अब बेचारा जैस तैस तो पेट में तो निकल गया, दोबारा बार भैया पेट में धरवे के चक्कर में रहते हैं। बस ये जो भील है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है। का खिलाई का पिलाई, कहाँ आसनी लगाई, का हमारा जो खान पान है ना जंगली लोग उनको वो तो कुछ विचित्र ही है, आपके लायक है ना। लेकिन फिर भी मन कर रहा कि अपने हाथ से हम आपको कछु तो थोड़ा बहुत खिलाएं, मन कर रहा है। का खिलाए का पिलाए, कहाँ बयासनी लगाए,
लग रहा है कि ये तीनों प्राणी है दुनिया में जिनको चौथो कोई हाथों ना, बेचारे तभी तो जंगल जंगल डोल रहे, कोई होता तो ये आते ही नहीं। एक जना बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होगी, होंगे तो जरूर। तो एक जना बोले होंगे तो मर गए होंगे, होंगे तो बोले मर क्यों गए होंगे, कह तो सब मर गए तब ये आए हैं, या फिर ये आए गए हैं तो पीछे ते मर गए होंगे। बोले ऐसा क्यों, बोले हमें देख देख के कितनों इनते लगाव है रोए, और जब जिनके खास अपने होंगे और जब उन्हें छोड़ के जे आए होंगे तो वे जिंदे कैसे रहे होंगे। जब हमें इतना लगाव देख वेते है तो जाने जी पारी होंगे बड़ी करी होंगी हैं, वाको हाल कैसा होगा, वो जिंदगी रही होगी। सही कह रहा है भैया। कोई तो हर घर बाटी माई बापू बाकी ना, कोई तोहरा घर बाटी, यानी तुम्हारे घर में कोई माई बाबू मैया बाबा कोई बाकी है, जिंदा है। लेकिन भगवान कछु नहीं बोले, चुपचाप बैठे हैं मूर्ति की तरह, ना हाँ ना बस सुनते चले जा रहे हैं। एक जना बोलो जिन गेरुआ कपड़ा पहन राखे हैं, ऐसा लग रहा हो जिन्हें घर में कोई झंझट होगा, कोई बनुआ बनेगा, जिनते कर रहा होता तो जो घर परिवार है छोड़ के भाग आए। तापसी के वेश तोहरा, तापसी के वेश तोहरा, लागता बनुआ भगवान आप बुरा न मानो दे प्रार्थना करूं। अब भगवान तो तू हाना ना कर रहे पर बाकी निठी ना दे। बोले भगवान मैं एक छोटी सी झोंपड़ी है, आप उचित समझो तो मेरे यहाँ चलो। और सुनो ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, आप तीनों रह लेना, हम तो बाहर रह लेंगे। बोले बाहर हमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख देख के हमें कोई दुख व्यापे कोई नहीं, आप तो चलो चलो हमारा घर राह, चलो बाकी ना छुआ, चलो बहुत देर है गई बात करत करत, या कोई उत्तर नहीं मिले हो तो जाए डर लगने लगो। अब अकेलो आदमी बोलते रहे, सामने वाला बोले ही नहीं तो भय पैदा हो जाता, पता नहीं जाके मन में जाने क्या चल रही होगी। अब वो सोचने लगे कि भाई हम बोलते जा रहे हैं जो कुछ बोल ही नहीं रही। तो मान की भगवान देखो, आप चाहे चलो चाहे मत चलो, आप खाओ चाहे मत खाओ, हमारी बात मानो चाहे मत मानो, पर हाना को उतर तो मोहते ने का देव सो मोए मालूम पड़े तुम्हारे मन में चल का रही है। अरे कछु तो कहो, चलो हमारा घर राह, चलो बाकी ना किछु का,
राम जी ने इशारा कर दिया लखन को कि जानकी से कहो चलें, हमें यहाँ भी लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। कोई आदमी जब बीमार हो जाता है ना, तो अपनी बीमारी से तो परेशान होता ही है, उससे भी ज्यादा परेशान कर देते हैं पूछने वाले और देखने वाले, का है वो। और कभी कभी तो लोग बड़ा विचित्र प्रश्न करते हैं, ये को ज्यादा नहीं दिख रहा था। कभी कभी तो लोग ज्यादा विचित्र प्रश्न करते हैं। कहो कि कोई चीज खो गई, अब ढूंढ रहा बेचारा, पसीना में लथपथ है। अरे भाई क्या हुआ? अरे बोले घड़ी खो गई है। अच्छा, अब उससे पूछते हैं कुछ पूछने वाले, कहाँ खोई थी? बोले जी पता होती कहाँ खोई थी तो फिर कहीं ढूंढते। जी पता होती कि कहाँ खोई, पूछने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। भैया तीनों प्राणी जब वहां से उठ करके चले तो पीछे पीछे भीड़ चल दी, जो भी वहां थे कोल भील। लेकिन राम जी ने पीछे देखा और आंखों से इशारा किया कि हमारे पीछे पीछे कहाँ रहे हो। तब जैसे तैसे बेकौल भील वहीं पर रुके, पीछे सो नहीं लौटे, जल्दी वहां पर रुक गए। लेकिन शरीर से मन तो भगवान के संग ही चले गए, केवल शरीर खड़े रह गए। उसके बाद में भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। उनसे आगे का मार्ग पूछा है। कहु नाथ हम के मग जान, उन्होंने आगे का मार्ग बताया। उसके बाद में पहुंचे वाल्मीकि जी के पास में, और वाल्मीकि जी महाराज से रहने की जगह पूछी कि हम तीनों कहाँ रहें, हे नाथ ऐसी जगह बताओ। वाल्मीकि जी बोले जगह तो हम बता दें, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। जहाँ न हो तह देहो कहे, तुम ही दिखाओ ठाओ। आपको तब मैं ऐसी जगह बताऊं, पहले आप ये तो बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। वाल्मीकि जी ने जब ये बात कही तो भगवान बोले, अरे हम व्यापकता की बात नहीं कर रहे, हम तो सगुण साकार रूप में जो है ना, इस रूप से हम कहाँ रहे। इतने पर भी वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के अध्यात्म के 14 स्थान बता डाले। 14 स्थान। और जो 14 स्थान बताए ना, कि ऐसो आदमी हो तो बाकी हृदय में रहो, और ऐसो आदमी हो तो बाकी आंखें में रहो, ऐसो आदमी हो तो बाकी मन में रहो, ऐसो आदमी हो तो बाकी हृदय में रहो। अलग अलग 14 जगह बताएं। और सबसे पहली जो जगह बताई वो बैनई की पैंठ में, जो कथा पांडाल में बैठे हैं मेरे सामने, आप सबके हृदय में पहली जगह बताई। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
श्रवण माने कान, जिनके कान समुद्र के समान है। काय के ले? कथा आवे और भरे नहीं, कथा की नदियां आवे और भरे नहीं। ऐसे को है आप ही सब बैठे हैं, वही तो है। ये श्रोता जो बैठे हैं जे इतने भुखमरे और इतने प्यासे हैं कि कहूँ मालूम पर जाके कथा है रही है? प्यासे हैं, भुखमरे हैं ना। चाहे एक बेर को रोटी मिले मिले न मिले, पर भगवान की कथा मिल जाए। अच्छा एक बेर ते पेट भर तो ना, वही कथा पहले सुनी, वही कथा बातें पहले सुनी। कछु न के घर वाले तो इतने परेशान है कि वही कथा है, रोज रोज सुनवे जाते हैं जी। बताओ वही कथा है? तो आप सब जितने भी पंडाल में बैठे श्रोता, सबसे पहला नंबर आया श्रोता का। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। निरंतर हो ही न पूरे, तिनके तुम कहूँ गृह रे। क्लियर देखो, दूसरा जो स्थान बताया वो भी आपका ही बताया, श्रोताओं का। वक्ता को तो नंबर ही नहीं है, हम तो वैसे ही रह गए पापानंद। जब गिन के देखियो तुम्हारे सब जो श्रोता हैं, जो भगवान की कथा सुनने वाले हैं, विनय के हृदय में रहो, विनय के आंखन में रहो, विनय के हृदय में रहो। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ बड़े घाटे में रह गए, वक्ता बने के श्रोता रहते तो ज्यादा फायदा होता। लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। रही सरिता सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल होय सुखारी। सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। हंसिन जी हाजा, मुक्ता हल गुण गण चुन
हियतास, राम बसो हियतास। भैया हे भगवान, वाल्मीकि जी कह रहे हैं उन लोगों के हृदय में तो आप बस ही जाना, कभी हटना नहीं, निकलना नहीं। बोले किन लोगों के हृदय में? जिनकी जिव्या हंसिनी है, हंसिनी। बोले किन की जिव्या हंसिनी है? का पहचान है हंसनी की कि इनकी जिव्या हंसनी है? हंसनी जो होती है ना, उसके सामने यदि दूध में पानी मिलाकर के रख दिया जाए तो चोंच डालते ही पानी अलग और दूध अलग, और दूध दूध को पी लेती है और पानी पानी को छोड़ देती है। हंसनी की चोंच, ठीक है। अब हमारी जिव्या और हमारी बुद्धि तब हंसनी बने जब संसार में कोई भी व्यवहार, कोई भी बात कहवे को मौका आवे तो वहां में जैसे ही अपनी निगाह डाले तुरंत छांट ले कि जी गलत है और जी सही है, जी आध्यात्मिक है और जी सांसारिक है, जी सत्य है और जी मिथ्या है, और छांट के फिर अच्छे ग्रहण कर ले और बुरे छोड़ दे। बात समझ में आ रही है? ऐसी बुद्धि और ऐसी हंसनी, ऐसी हमारी वाणी हो, ऐसी हमारी बुद्धि हो, जो सार सार को बोलो तो करो, गहिर है और ठोस है दे उड़ाए। ठोस है, अच्छा थोता है, हाँ तो बता दो करो तुम तो। अब अकेलों का चना भारे फोरे हुए, जुरे मिल के सब देव सहारो, और गिर न परे गिरवर है बारो। ऐसे ही कट जाएगी मेरी तो, कछु तुम सहारो देवे, कछु मैं जोर लगाऊंगा, सही कट जाएगी। तो ठोस नहीं, सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ाए। भैया हमारी बुद्धि और हमारी वाणी कहीं हंसनी की जगह बगुलिया तो नहीं है, कहीं बगुलिया। हंसनी और बगुलिया सकलते दो एक उसी होते, हंसनी और बगुलिया। हंसनी तो वो है जो दूध है पीवे, सार सार ग्रहण करे, और बगुलिया वो है दूध ते हाथ ही नहीं लगावे। भाई तो कुछ और ही चाहिए। अब का चाहिए तुम सब जानते हो, खूब पोखराएं तुम्हारे यहाँ, ताल हैं तुम्हारे यहाँ हैं, और जब तो देखने के लिए दृश्य ही अच्छा मिल जाता, जो खेत में पानी दे के और हर चल रहा हो, फिर देखो पीछे ही पीछे खेत सफेद ही सफेद दिखत है। काहे के लिए? बोलो बगुलियंते हैं, मालूम पड़ जाती है कि ये बगुलियां हैं, ये बगुला और बगुलियां हैं। तो आहार से पता चलता है कि ये हंस है या बगुला, हंसनी है या बगुलिया। आहार को मतलब केवल खाएवो पीवो ना, सुनना भी आहार है, देखना भी आहार है, बोलना भी आहार है, ये सब आहार हैं। अब तुम यहाँ छठे छठे आए हो क्योंकि तुम्हें भगवान की कथा पसंद है। ये दूध है, अमृत है, दूध भी नहीं है, अमृत है। भैया बगुलिया और हंसिनी, इनकी पहचान सामने आहार डारवे ते पता चल जाएगी। मोती डारे तो हंसनी भाग के पड़ेगी,
बगुलिया झांकेगी नहीं, देखेगी भी नहीं का डार्यो का नहीं डार्यो। और यदि कहूं कीड़ा मकोड़े और गलत गलत चीजें न को दिख गई तो हंसनी झांकेगी नहीं और बगुलिया दौड़ के पड़ेगी। ऐसे ही हमारी बुद्धि और हमारी वाणी, जहां गलत चर्चा है रही होगी, यदि हमारी बुद्धि और वाणी बगुलिया है तो दौड़ के पड़ेगी संसार की चर्चा में, फालतू की बातन में। यदि बगुलिया है तो और कहूँ कथा बता है रही होगी तो जन का हेरो हेरो ना जी आफत है, न तो मोबाइल चलाए पा रहे या न कहूँ शांति से बात करे पा रहे, तो वो कथा पांडाल से दूर चली जाएगी। को बोलो बोलो, हंसनी बगुलिया, हाँ समझ में आ रही है आपके। और यदि हंसनी भाई तो बस संसार को हेरो सुहावेगो नहीं, प्रपंच की बात न सुहावेगी, न सुनवे में, न कहवे में, न चिंतन करवे में। और यदि पतो लग गई कि यहाँ मोती कहीं बिखर रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मालूम पड़ गई तो चाहे घरवाइन ते लट चल जाए। जिनकी हंसनी बुद्धि होती है वे सब घरवाइन ते जो कहता भाई बेनई में कथा है 28 तारीख ते, तुम वो भले कहू ब्याह में मत जान दे, कहू मेला में मत जान दे, शॉपिंग को मत जान दे, पर 28 मत रोक लियो नहीं फिर हमारी तुम्हारी है जाएगी। है ये हंसनी बुद्धि की पहचान है, क्योंकि मोती दिख जाए तो हंसनी पर रुका नहीं जाता। ऐसे ही कथा कहीं सुनने को पता चल जाए तो फिर रुका नहीं जाता है। ये हंसनी की और बगुलिया की पहचान है। जो राम राम जपे, राम की कथा में हमेशा चिंतन जाकर रहे और जिनके मुख से अच्छी बातें ही निकलें वे हंसनी हैं। और बहुत सी जिव्या तो ऐसी हैं, राम को नाम तो कबहू कबहू और सवेरे ते शाम तक बंद ना, लेकिन ये का कह रहे हैं का बोल रहे हैं कुछ पता ही ना, वे हंसनी ना है, वे तो बगुलियां हैं। अब निर्णय हमें करना है कि हमें अच्छा धीमे धीमे हम जो अभ्यास डाल देंगे ना, अपनी जिव्या है अपनी बुद्धि है, धीमे धीमे वही करने लगेगी। धीमे धीमे आप जितने कथा में बैठे हो, कोई 4 साल से कथा से जुड़े होंगे, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन बातें पहले हम सब बगुलिया और बगुलई तो आता है, संसार की चर्चा में रहते है, दुनिया की चर्चा में रहते है। लेकिन काऊ के सहारे थे हम यहाँ तक आए, जब मोती चुगे तो मन लगवे लग गो हैं, तो धीमे धीमे हम हंस बन गए। इसलिए तुलसी बाबा ने जो कही है ना, संत चकोर करहि जे पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना, संत चकोर। रामायण में कई बार संतों के लक्षण पूछे हैं कई लोगों ने कई जगह। तो जब संतों के लक्षण या रामायण के पढ़ने वाले काफी श्रोता हैं, आप सभी सुनते हैं भारत देश में, तो आप जब भी रामायण में संतों के लक्षण सुनोगे पढ़ोगे तो वहां ये नहीं लिखी होगी कि संत ऐसा टीका लगा तो ते संत है, ऐसे कपड़ा पहने ते संत है, या ऐसी गाड़ी में चले ते संत, या जंगल में बसे ते संत ना। तो
जिसका स्वभाव साधु का है, जिसका अंतःकरण सरल है, साधु वही है, संत वही है। और सबसे बड़ी पहचान, जिसे राम कथा प्यारी लगे, जिसे भगवान की चर्चा प्यारी लगे, उससे बड़ा संत इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत हंसत्वर होगा, हंस तत्व बैठा होगा, तभी मोती भीतर जागो, और नहीं तो मोती भीतर जागो ही नहीं। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जैसे जूढ़ी बुखार सो भूख विदा है जा। सर्प डस्योता है जानियो, जो नीम स्वाद सो खाए। कर्म डस्योता है जानियो, जिसे हरि चर्चा न सुहाए। इसलिए भगवान के दास, भगवान के भक्त तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भगवान और कुछ देना न देना, पर अपनी चर्चा, अपनी कथा, अपनी भक्ति दे देना। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। थोड़े बहुत पुण्य यदि रहे होंगे तो हमें कथा में कोई न कोई खींच के ले आएगा। ज्यादा ही कम होंगे तो कोई लावेगा ही नहीं, लेकिन थोड़े बहुत यदि हैं तो कोई खींच ले आएगा। और ने थोड़ा सा भी हमने जोर लगा दिया तो कथा में मन लग जाएगा। पुण्य थोड़े हैं और कोई ले भी आया और हमने अपत न की तो हमें यहां से उठ के जाना पड़ेगा, मन लगेगा ही नहीं। बार बार घड़ी देखेंगे, कोई ना कोई आफत लग जाएगी, कौन कौन से फोन आ जाएगा। वैसे फोन तो कथा में चालू रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 24 घंटा फोन ही फोन हो। कबू तो चैन की सांस लेके बैठो करो। एक संत तो हमारे फोन का उन्होंने नाम रखा, पर तुम्हें बताऊं ठीक है ना, तुम सब राग तो फिर गुस्सा करो। हैं? अच्छा बताए थे, उन्होंने फोन का नाम रखा कर्ण पिशाचिनी। क्या? कर्ण पिशाचिनी और कर्ण पिशाच, यानी ऐसो पिशाच जो कान में ही बनो रहे हमेशा, और कान में कब अटैक आ जाए, वो अटैक दे तो भी हैं, कब बीपी हाई कर दे, कब पसीना छुड़ा दे, हैं? ये सब करता है। अच्छे काम भी करता है, ये मैं नहीं कह रहा, अच्छे काम भी करता है, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई तो जब धीमे धीमे कोई सूचना आवेगी तो फिल्टर है कि धीमे धीमे जब तक सहज आ जाएगी, है ना। घर में लड़ाई है गई तो हाल बेटी ने उठाया, पापा चले आओ जल्दी दुनाली लेके फटाफट, अब मैं जा घर में ना रहने। तो तत्काल बात बड़ी गर्म रहते हैं। यदि वो थोड़ी सहज रह जाए, एक आध दिन बीत जाए तो ठंडी पड़ जाते बात,
और ठंडी पड़ जाएगी तो फिर बात इतनी बढ़ेगी, लेकिन गर्मा गर्म में तो बात ही कछु अलग होती है। तो उन्होंने इनका कर्ण पिशाच कथा में तो हमेशा इस बेचारे का मुंह बंद करके रखो, लेकिन मुंह बंद करके। कछु लोग तो मुंह उल्लू बनाते रहते हैं, कान पे लगा लेंगे और हाथ मुंह के आगे लगा लेंगे कि बाबा का देख रहा है, और बाबा की इतनी आंख तो रही है कि दुनिया देख रहे हो, और हम तो बिल्कुल ना दिख रहे, हम थोड़ी दिख रहे। ये इस कथा में से खींचने के, हटाने के, दिमाग को बटाने के सारे उपायों को बाहर करो, तब कथा सुनोगे तो बात कछु अलग होगी। ये सब विघ्न है भैया, और 24 घंटा इनके लिए ही तो दे रहे हैं, कथा के लिए तो मुश्किल से। और कबऊ कबऊ जीवन में जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत हैं। 24 घंटा में जे तो कबऊ कबऊ को मौका है भैया, जब भगवान की अति कृपा हो। मोबाइल तो बिना कृपा के हुए, कृपा होए तब तो मोबाइल। भैया अत्यंत पुण्य होंगे किसी व्यक्ति के, तो जो साधक होता है वो यही मांगता है कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। 14 स्थान बताए मैंने, 1-2 स्थान आपको चर्चा करी, क्योंकि ये भागवत की कथा है, मुझे कन्हैया का जन्म भी करना है, तो संक्षेप से भागवत मुझे राम कथा समेटनी है। भगवान चित्रकूट पर फिर बसे हैं। वाल्मीकि जी ने बताई कि ये जगह आपके लिए बड़ी अच्छी है। चित्रकूट पर भगवान बसे। उधर लौट करके सुमंत्री जी जब अयोध्या गए, दशरथ जी जब समाप्त है गए, तो भरत जी लौट नंदसार से बुलाए गए, दाह संस्कार क्रिया करी। सब लोगों ने कहा कि भैया भरत, अब तुम्हारा भैया भी बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है, आप भी अपने बाप की आज्ञा का पालन करो। लेकिन भरत जी ने कहा कि भैया मैं बाप की आज्ञा का और आपकी आज्ञा का, सबकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना तो सुन लो। आप सबकी आज्ञा का पालन करने से पहले मैं एक बार भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरने न जाए। मैं एक बार भगवान के दर्शन कर लूं, फिर आप लोग जो आज्ञा दोगे मैं वही करने को तैयार हूं। जैसे ये बात कही, सब लोग राजी हो गए कि वाह भरत। देखो भैया, एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। भरत जी, ये सब लोग जो कह रहे हैं भरत जी से, वो धर्म पालन के लिए कह रहे हैं, बाप की आज्ञा का पालन करना। लेकिन परम धर्म जो होता है ना, वो परमात्मा से जुड़ करके, यदि संसार की कुछ आज्ञाएं हैं, परमात्मा से जुड़ करके यदि कुछ आज्ञाएं हैं तो साधक मानेगा, जो परम धर्म का सेवक है। और केवल संसार की आज्ञाएं हैं जिसमें परमात्मा बिल्कुल संबंध में नहीं है, परमात्मा से हट करके हैं, वो संसार की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, चाहे उसका बाप ही क्यों न हो। ये जो आज्ञाएं हैं, परमात्मा को बाहर निकालने के बाद नगर से, तब ये आज्ञाएं प्रेषित की जा रही हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि सारी आज्ञाएं मानूंगा, लेकिन भगवान की उसमें सहमति हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप को कोई जरूरत पड़ी 2-4 लाख की, और आप किसी से
के पास गए कि भाई हमें 4 लाख की जरूरत है। अब आपकी और उसकी थोड़ी सी मुलाकात तो है, लेकिन किसी के माध्यम से थी। तो वो क्या कहता है कि भाई 4 नहीं 8 ले जा, पन्ने की बात एक के वायदे, 4 नहीं 8 ले जा, 10 ले जा, पढ़ने की बात है कि वायदे। वो कह देगा तो मैं चाहे जितने दे दूंगा, और यदि वो नहीं कहता है तो भैया क्षमा करना, भैया क्षमा करना। तो संसार के जो लोग जो थोपते हैं हमारे ऊपर धर्म, वो लौकिक धर्म है। लेकिन परमात्मा या कोई महात्मा उसमें अपनी सहमति दे दे तो फिर वो धर्म नहीं रहता, वही फिर परम धर्म बन जाता है, और वो भगवान से भी मिलाने वाला बन जाता है। और यदि किसी महात्मा की और परमात्मा की उसमें सहमति नहीं है और हम करे चले जा रहे हैं, तो वो आज्ञा धर्म की नहीं है, वो आज्ञा मोह की भी हो सकती है। संसार के जितने संबंध हैं वे धर्म के कम हैं व मोह के ज्यादा हैं। धर्म का नाता तो सद्गुरु से होता है, और जितने संसार के नाते हैं वो धर्म के नहीं है। काहे के? मोह से पैदा भये हैं, ममता से पैदा भये हैं। उन्हें पालन करवे के चक्कर में हो सकता है जिंदगी बीत जाए और हम कहीं न पहुंचे, हम वहीं के वहीं न बने रहें कहीं। हाँ, किसी महापुरुष का पुट लग जाए, यदि कभी, जो मैंने अभी बताई 4 लाख वाली बात, यदि बीच में कहीं गड़बड़ हुई लेन देन में, तो यदि जो बिचौलिया है ना, देने वाला उसे पकड़ लेगा, देने वाला उसे पकड़ लेगा कि भाई देखो मैं तो तुम्हारे कहे पे, तो आप सेफ बच जाओगे, हम सेफ बच जाएंगे। ऐसे ही महापुरुष की बीच में ले लेने से संसार के कर्म भी धर्म बन जाते हैं, और महापुरुष बीच में न हो तो धर्म भी मात्र कर्म या कुकर्म बन जाते हैं। इनको भी मना कर दो। भैया आओ। भरत जी महाराज ने जब कहा कि भगवान मैं आप सबकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन ऐसा भरत जी ने क्यों कहा पता है आपको? भरत आप में से ही एक है, आप में से एक है। एक तरफ तो सारी दुनिया का राज्य मिल रहा है भरत को, और एक तरफ भगवान के चरण। आप भी उन्हीं में से तो हो। सब दुनिया नहीं चाहती कि आप कथा में आए, संबंधी लोग नहीं चाहते कि आप कथा में आए। ये दुनिया के लोग तो आपको यूज करना चाहते हैं, समझ रहे हो? हमारे लिए कमावे, हमारे लिए काम करे, हमारी बिजली रखावे, कि हमारे लिए नौकरी करे, कि हमारे लिए जे करे वो करे। संसार के जो नाते हैं ना, वो मोह से उत्पन्न है, लेकिन आपको वो अच्छे नहीं लगते। वो है ना, लगता नहीं जमाने में। भरत जी को सारा राज्य सामने रखा है, लेकिन सुहा नहीं रहा। ऐसे ही आपको दुनिया के लोग कितना प्रलोभन देते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। मीरा ने राज रानी होते हुए भी ठोकर मार दी महलों को।
क्योंकि वहां भजन करने नहीं देते थे। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। दिल मेरा झूठे नाते हैं अब निभाते हैं। झूठे नाते हैं अब ना आते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। ओ रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है जग के तरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है, लेकिन ये कथा का जो सुनना है ना, यह भी एक बीमारी है। भगवान की भक्ति में जो चलते हैं, कथा सुनने से पहले तो थोड़ा बहुत दिल लगता भी है दुनिया में, लेकिन कथा सुनने के बाद तो बहुत ही कम लगता है। और कथा कराने के बाद तो फिर आफत ही आ जाती है। घर छोड़ने लायक तो होते नहीं है, और घर में रहा भी कल और परसों। परसों तो हम चले जाएंगे कथा करके, सीधे मंच से ही चले जाते हैं। परसों के बाद ऐसी वृत्ति बनेगी कि अब कहाँ चले जाएं। कथा वैराग्य को जागृत कर देती है। दुनिया के प्रति जो राग, जो आसक्ति, जो लगाव रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। ये ही जगह जो आज आनंद दे रही है, ये सुहाएगी। दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। हम सब लोग
उसी खानदान में से हैं जो भरत जी हैं। दुनिया अच्छी नहीं लगती, संसार अच्छा नहीं लगता, बस एक ही बात चलती है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला भरत जी बहुत रोते हैं कि हे पिताश्री, कम से कम मरने से पहले मुझे तो सौंप गए होते भगवान के हाथों, आप भी चले गए और भैया के हाथों सौंप के भी नहीं गए, और दुनिया मुझे अच्छी लगती नहीं है। एक बात बताऊं भैया, जब बाली मरा ना तो अपने बेटे का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में दे दिया कि इसका ख्याल रखना। कितना होशियार निकला। मरते समय तो पता नहीं हम लोगों में चेतना रहे न रहे, अपनी संतान के हाथ को किसी संत के हाथ में पहले ही पकड़ाना। हाथ पकड़ाने का मतलब उन्हें संतों को सौंपना, संतों के पास ले जाना, उनसे मंत्र दीक्षा वगैरह दिलाना, जिससे उनके हाथों में उनका हाथ चला जाए। फिर जीवन का भरोसा नहीं है। उस समय परमा कोई संत कोई महात्मा हमारे पास रहा न रहा। दशरथ आज भरत पछतावा ही करते रहे। भरत तो पछताते ही रहे कि पिताश्री आप मुझे सौंप करके नहीं गए। एक तू ना मिला सारी दुनिया
पहियाओ। वो क्षेत्र सौभाग्यशाली होता है जहां आसपास 150 किलोमीटर के बीच में संत बसे हों। अभी सर्दियों में मैं एक 10 दिन की मौन साधना होती है जयपुर में, तो मैं उस मौन में गया। उस 10 दिन की साधना में जब मैं उसमें प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा, फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग, एक पेरिस का था, और इंडियन लोग तो उसमें मुश्किल से 20 थे। 180 के करीब साधना करने वाले लोग थे, इंडियन लोग सिर्फ 20 होंगे। वहां से आ करके यहां साधना कर रहे थे। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। न पासपोर्ट बनवाना, न वीजा बनवाना, न टिकट करवाना, और संत आस पास में है। देश विदेशों से लोग यहाँ, और जब कैसे कैसे आए पाए होंगे वे लोग, और फिर जब उनको वीजा खत्म होगा तो फिर जिंदगी में दोबारा आए पावे कि न आए पावे। सौभाग्यशाली हैं वे क्षेत्र जहाँ इर्द गिर्द संत रहते हैं। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इर्द गिर्द तो रहते हैं लेकिन हमारा संपर्क भी है। उनका और ज्यादा सौभाग्यशाली है। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सेवा का, संतों की सेवा का मौका मिल जाता है। और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके किसी रिश्ते में, खानदान में, परिवार में ही कोई संत पैदा हो जाता है। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो होते हैं। तो हमारे आसपास संत हैं। इन संतों के हाथों में अपनी संतानों के हाथ को पहले ही दे देना, नहीं तो जैसे भरत जी पछताते रहे ना कि हे पिताश्री, चलते चलते आप मुझे सौंप क्यों नहीं गए। भरत जी महाराज प्रस्थान करते हैं अयोध्या से। नहीं, करने से पहले एक बात और कहूंगा मैं। एक दूत आया भरत जी के पास, प्रणाम करके बोला, महाराज एक प्रार्थना लाया हूं रनिवास से, बताइए। सब लोग आपके साथ में जा रहे हैं, आपने सबको ले लिया है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे रह गए हैं राजमहल में जो जाना तो चाहते हैं लेकिन जाने लायक उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे कहें। भगवान, यदि आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हो, तो वो भी चलना चाहते हैं। समझ रहे हो किसकी कह रहा है ये दूत? कैकेयी की। कैकेयी भी चलना चाहती हैं महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो। एक बार तो भरत ने सोचा कि जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, लेकिन भरत जी ने कहा कि जो परमात्मा की तरफ चलना चाहता है उसके लिए तो मैं हर तरह से सेवा करने को तैयार हूं। भगवान की ओर कोई चले तो स्वागत है। आप जानते हो भरत की साधना पद्धति का क्या है? जो भरत इतने प्यारे बन गए हैं भगवान के, श्रीमद् भागवत में और महाभारत में एक विदुर ऐसे भक्त थे जिन्हें भगवान याद करते थे।
भगवान को तो दुनिया याद करती है, लेकिन भगवान जिसे याद करें, भगवान जिसे याद करें, महाभारत में विदुर जी महाराज को भगवान याद करते थे, लेकिन रामायण में जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। सारा जगत जिस राम को जपता है और राम भरत को जपता है। हे भरत, हे भरत, ऐसा भरत ने क्या किया, ऐसी कौन सी साधना, कौन सा मंत्र जप करते थे, कैसे कैसे रहते थे भरत जी महाराज, ऐसी कौन सी साधना थी कि राम को भी भरत का भजन करना पड़ रहा है। अब पूछो तो मैं बता सकता हूं, और हम सब लोगों को पता चल जाए तो शायद हमारे जीवन में भी वो साधना आ जाए। ऐसा मत समझना कि भरत ने कोई बहुत बड़ी अश्वमेध यज्ञ करे हो, ना ना, यज्ञ से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन भरत की पद्धति तो विचित्र है साहब। जरा समझेंगे, ऐसी हालत जिनकी हो जाती है उन्हें भगवान का भजन नहीं करना पड़ता, भगवान उनका भजन करते हैं। ऐसी हालत, कैसी हालत जो भरत की है। क्या हालत है? तुलसी बाबा ने इसे 2 पंक्तियों में उद्धृत किया है। पुलक जप लोचन नीरू, नाम जीह जप लोचन नीरू। शरीर गदगद होता रहता है भगवान की याद करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके। पुलक गात, और हृदय में हिय सिय रघुवीर, और जिव्या दुनिया की कोई बात नहीं करती है, कोई संसार के प्रपंच की चर्चा ही नहीं करती जिव्या, तो नाम जीह जप, और आंखें, ये नयन बस बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। गद गद गिरा गुण गावत पुलक शरीरा।
क्या दशा है भरत जी की? गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। वाग्गदगदा द्रवते यश्च चित्तं रुदति अवीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भागवत में भगवान के परम भक्त के लक्षण बताए इन पंक्तियों में। वाग्गदगदा, होठ थरथराते रहते हैं भगवान का गीत भजन कीर्तन और जप में। वाणी ज्यादा काम नहीं करती, लक्ष्यदार वाणी नहीं रहती ज्यादा। क्या कहें, क्या सुने, क्या बताएं, ऐसी ऐसी दशा रहती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा, कोई बात पूछे, अरे भैया भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें जाओ, हमें तो अपना भजन करने दो। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान की कथा में जिसका हृदय चित्त द्रवीभूत होता है। रुदति अवीक्षणम, कभी रो पड़ता है कथा में। हसति क्वचिच्च, कभी हंसने लगता है। विलज्ज उदगायति, कभी बेशर्म होकर के गाता है। विलज्ज उदगायति नृत्यते च, कभी नाचने लगता है। अब ऐसा करने से दुनिया की बहुत बुरी बुरी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन उनको दिमाग पे लेता नहीं है, दिल पे लेता नहीं है। दुनिया है, तुमको किसी और में आनंद आ रहा है और हमको किसी और में आनंद आ रहा है। ऐसा करेगा कोई तो दुनिया की नजर में तो आगरा में जो खुला हुआ है उसके लिए कन्फर्म मान लेंगे लोग, लेकिन वो कहता है एक पंक्ति है ना, राधे राधे कहने की आदत हो गई। अब ऐसे भगवान के भक्तों को तो गाने की, नाचने की, रोने की और हंसने की दुनिया तो कहती है देखो कैसे कैसे रोई रही है, कैसे रोई रही है, दिखावे के लिए रो रहे हैं। अरे तो रो ना आ रहे तो ठोके का ही रोए, बिक्सई लिया या तो नाचो पाँव ना उठ रहे तो दूसरे ने देख के जर का ही रहो, तू अपना बैठ एक कथा सुन ले, कथा को समय आवे। यदि हमारी हालत कुछ और प्रकार की है तो तुम्हें हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन उसका बुरा मत मानना। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मतलब क्या? राधे राधे राधे